नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बीच तक। ईरान इजरायल जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालातों का असर भारत में तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस की भारी किल्लत हो गई है। घरेलू इस्तेमाल की गैस तो फिर भी मिल रही है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है। लोग गैस सिलेंडर की जमाखोरी ना करें और एलपीजी की आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ईसीएमए लागू कर दिया है। तो क्या ईरान युद्ध की आंच अब भारत तक पहुंच चुकी है और क्या गैस किल्लत होने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है? होटल और रेस्टोरेंट पर इसका क्या असर पड़ रहा है और आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा क्या है, ये कब लागू किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का आर्थिक असर अब और साफ नजर आने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से खाड़ी देशों की रिफाइनरियों पर हो रहे हमलों से कच्चे तेल का संकट और गहरा गया है। जंग के चलते भारत के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में बड़ी कमी आ गई है। सरकार ने 5 मार्च को आदेश दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं को पहले गैस दी जाए, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल यूजर्स को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इससे देश के कई बड़े शहरों में फूड बिजनेसेस पर संकट गहरा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि शहर के लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुके हैं। डीलर्स बताते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुक गई है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जल्दी और जगहों पर भी ताला लग सकता है। होटल मालिक अब स्टॉक खत्म होने पर फैसला ले रहे हैं कि बिजनेस को चलाएं या फिर बंद कर दें। होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ी संस्था आहार ने चेतावनी दे दी है कि अगर गैस सप्लाई जल्द समान नहीं हुई तो अगले 2 दिनों में शहर के करीब 50% होटल बंद हो सकते हैं। आहार एसोसिएशन का कहना है कई होटलों के पास अब बहुत कम गैस का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में कई होटल मालिक ने अस्थायी तौर पर अपने होटल बंद करने का फैसला ले लिया है। मुंबई के अलावा चेन्नई में भी एलपीजी सिलेंडर की कमी की समस्या सामने आने लगी है। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि होटलों के पास सिर्फ 2 से 3 दिनों का स्टॉक ही बचा हुआ है। इसके अलावा गुरुग्राम, पुणे और कोलकाता जैसे शहरों में भी समस्या दिखने लगी है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक रुक गई और 10 मार्च से शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गुजरात में करीब 1000 केमिकल फैक्ट्रियां जो मुख्य रूप से गैस पर चलती हैं, गैस सप्लाई करने वाली कंपनी ने उद्योगों को बताया कि अब उन्हें 40% गैस पुराने दाम यानी 57 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी एससीएम पर मिलेगी, जबकि इससे ज्यादा खपत पर 119 रुपए प्रति एससीएम चुकाने होंगे। गैस महंगी होने के कारण कई फैक्ट्रियों ने उत्पादन कम कर दिया है, जबकि कुछ को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। पहली प्राथमिकता पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक घरेलू गैस यानी पीएनजी और वाहनों के सीएनजी को दी गई है। उन्हें 100% गैस उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता फर्टिलाइजर का उत्पादन करने वाले प्लांट को दी गई है। इन प्लांटों को पिछले 6 महीनों की औसत जरूरत का 70% गैस उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर भारत का 85 से 90% आयात सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हार्मुज जल डमरूमध्य पर निर्भर हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच पिछले 11 दिनों से जारी संघर्ष की वजह से ये समुद्री मार्ग बंद हो गया है। भारत में तेल शोधन क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद एलपीजी के उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार ने रिफाइनरियों को इसका उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। ईरान युद्ध से पैदा हुए इस संकट पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके लिखना न भूलें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तर के साथ।